अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया होगा। जी हाँ, मोदी हुकूमत के ख्वाबों और वादों का आखिरी बजट आ गया और इस बजट ने पूरे मुल्क की जनता का बजट बिगाड़ दिया। जी हाँ, राहुल गांधी ने तो इससे कहा है कि ये अमृत काल का बजट नहीं है, ये मित्र काल का बजट है। यानी इस बजट में सिर्फ अडानी अंबानी जैसे मालदार मित्रों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। तो जाहिर बात है कि ये मित्र काल का बजट है, गरीबों का बजट नहीं है, मुल्क के आम आदमी का बजट नहीं है। इस बजट ने गरीबों का पूरे घर का बजट बिगाड़ दिया है। तेल, आटा, रोटी, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, तालीम, इन तमाम चीज़ों का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। हालांकि बीजेपी, जाहिर बात है बीजेपी की ख़ास बात है, खुदा ने यह हुनर इन लोगों में दिया है कि वो अपने बजट की या अपने काम की खुद ही तारीफ करते हैं और ख़ुद ही अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपा लेते हैं। इस वक्त जो बजट आया है तो बिल्कुल यकीन मानो ये मित्र काल बजट है। यानी ये पूरे जितने मित्र हैं, अडानी का क्या हाल हो गया। जैसे गुज़िश्ता कल रविश कुमार ने तो बड़ा जुमला कहा कि मुल्क के इस बजट ने अडानी का बजट बिगाड़ दिया। तो अडानी का बजट भी बिगड़ा और अडानी गिरते 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 जो है अब वो टॉप 10 लिस्ट जो थी मालदारों की उससे बाहर आ गया। चलो खैर, दूसरा दोस्त अंबानी ऊपर आ गया और हिंदुस्तान का सबसे अमीर तरीन आदमी अब अंबानी बन गया, मुकेश अंबानी बन गया। लेकिन ये जो बजट आया है, अपोजिशन ने इस पर खूब नाराजगी जाहिर की है, बीजेपी ने खुद अपनी ही पीठ थपथपाई है और अपोजिशन ने इस बजट को बिल्कुल मायूस कुन बजट करार दिया। और यही नहीं, इस सरकार ने पूरी तरीके से वाज़ेह कर दी कि हम अक़लियतों के दुश्मन हैं, हम अक़लियतों के कातिल भी है, अक़लियतों के दुश्मन भी है, माइनॉरिटी के दुश्मन भी है, माइनॉरिटी के कातिल भी है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि वज़ारत अक़लियती उमूर के बजट में 40% की कमी कर दी गई। यानी पहले ही बजट कम था, माइनॉरिटीज़ के लिए पहले ही बजट कम था और अब यह खबर आ रही है कि वापस 40% की कमी कर दी गई है। और इसका नुकसान क्या होगा कि 50,000, रिपोर्ट ये आ रही है कि 50,000 मदरसों के टीचर बेरोजगारी के दहाने पर आ गए, बेरोजगारी के शिकार हो सकते हैं। और मदरसों की जो जदीद कारी की स्कीम थी, जिसके नाम पर मदरसों को कुछ बजट मिलता था और तालीम और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आती थी, तो मदरसों की जदीद कारी स्कीम पर भी तालाबंदी का खतरा मंडला रहा है। क्योंकि मदरसे के बजट को यानी गोया के माइनॉरिटी यानी स्पेशली मुसलमानों के बजट में 40% की कमी कर दी गई है। इसलिए कांग्रेस के कद आवर नेता साबिक मरकजी वजीर मालियात पी चिदम्बरम ने बड़ा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि 1% लोगों के पास दौलत जमा हो रही है। 1%, 1% जो मालदार है, मित्र जो है, उन्हीं के पास में अब दौलत जमा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के फ्यूचर को लेकर, इंडिया के फ्यूचर को लेकर इनके पास कोई खाका, कोई प्लान, कोई विजन, कोई मिशन, कोई एंगल नहीं है और इनका बजट पूरा के पूरा मित्र काल होकर रह गया। यानी पूरे बजट में सिर्फ और सिर्फ मित्रों का फायदा। और ऐसे ही जनाब मैं आपको बताऊं कि मोदी हुकूमत के बजट से शेयर बाजार में भी उलझन, मुश्किलें, मुसीबतें आ गई। गुज़िश्ता कल उछाल के बाद फिसल कर गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। यानी इस बजट ने पूरे मुल्क का और शेयर बाजार का बजट भी बिगाड़ दिया। अजीत दादा पवार ने तो बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली स्टेट महाराष्ट्र और मुंबई को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। जब से इनकी हुकूमत महाराष्ट्र में आई बंडखोरी के बाद, तो जनाब
महाराष्ट्र की कंपनियां बाहर चली गई, रोजगार बाहर चला गया। और अब आप देखें अजीत दादा पवार ने साफ तौर से कहा है, अपोजिशन लीडर अजीत दादा पवार ने, कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है महाराष्ट्र और मुंबई। इस बजट में महाराष्ट्र और मुंबई को कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेसी रहनुमाओं ने कहा कि गरीबों, बेरोजगारों, दर्ज फेरिस्त जातों यानी SC, ST, OBC, अकलियती माइनॉरिटीज को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, उन्होंने कहा कि यह बजट हुकूमत पर लोगों का एतमाद कम होने का सबूत है। जी हाँ, तो इस बजट ने सबके बजट बिगाड़ दिया है और इस बजट ने पूरे मुल्क की आम जनता पर मायूसी लाकर खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि यह बजट आम जनता के लिए नुकसानदेह तो है, लेकिन मोदी जी को हर जगह माइनॉरिटी से दुश्मनी दिखाना है ताकि हिंदुत्ववादी लीडर बनकर मोदी जी उभरे और 2024 में भगवा टोला पूरी तरीके से मोदी जी को सपोर्ट करे। और वो भगवा टोला, वो अनभक्त का टोला मुल्क के नफे नुकसान को नहीं देखता है। उनको सिर्फ लगना चाहिए कि कौन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में नंबर 1 है। तो ये बजट भी बता रहा है कि हम नंबर 1 तरीके के दुश्मन हैं मुसलमानों के, माइनॉरिटी के। यहां पर मध्य प्रदेश के ताल्लुक से कहा गया कि उर्दू जबान के ताल्लुक से बजट में कुछ भी नहीं कहा गया। जी हाँ, जी मध्य प्रदेश के दानिश्वर और मुस्लिम तंजीमों ने कहा कि उर्दू जबान के ताल्लुक से बजट में कुछ भी नहीं कहा गया, बल्कि अब लोग ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन का बजट है। अकलियत, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक के लिए इसमें कुछ नहीं, इलेक्शन का बजट है। क्योंकि इलेक्शन में मोदी जी को और भाजपा को ये दिखाना है कि हम माइनॉरिटी के पक्के दुश्मन है। ये देखो, हम सिर्फ बात नहीं करते हैं बल्कि ऐसा बजट लाते हैं कि जिससे उनका बजट बिगड़ जाए, उनके मदारिस पर आंच आ जाए, उनके स्कूलों पर आंच आ जाए, उनकी स्कीमों पर आंच आ जाए। यानी गोया के बीजेपी भगवा टोले को बताना चाह रही है कि हम नंबर 1 के ओरिजिनल माइनॉरिटी के दुश्मन हैं जो प्रैक्टिकली तौर से उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा, अपोजिशन लीडर ने कहा कि ये इंतखाबी बजट है, यानी ये इलेक्शन का बजट है जो 2024 को सामने रखकर बनाया गया है। यानी मोदी हुकूमत का ख्वाबों और वादों का आखिरी बजट गुज़िश्ता कल आया, जिस बजट ने पूरे मुल्क के बजट को बिगाड़ दिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।